Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Rajaliwal Economics Academy. In Rajaliwal Economics Academy, economics made simple और easy. आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, और वी कैन से व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो यही आता है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जब हम इसे जानना चाहते हैं तो हमें यह पता होता है कि कोई भी इकोनॉमी है उसमें जो उपलब्ध साधन है वो सीमित हैं, यानी कि लिमिटेड है, स्कार्स हैं, और उनके जो प्रयोग हैं वो अल्टरनेटिव है, वैकल्पिक हैं। जबकि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हम कैसे मनुष्य की असीमित जरूरतों को सीमित साधनों से पूरा करेंगे, इनको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर हम एक ही लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसको अगर एग्जैक्ट सही वर्डिंग में लिखना हो तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम यहां पे कह सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means। और scarce means का मतलब है वेल्थ। स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी के एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर किसी चीज की डिमांड जो है उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है। तो हमारे पास जितने भी उपलब्ध साधन हैं वो स्कार्स हैं, यानी कि उनकी डिमांड जो है वो ग्रेटर है सप्लाई से। तो हम कह सकते हैं कि अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स मींस वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। तो इससे हम जो एक वन लाइन का मीनिंग बनाएंगे वो ये वाला बनाएंगे। इसको हम डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर हम एक ही वर्ड में कहें तो हम ह्यूमन एक्टिविटी जो वर्ड है उसको यूज कर सकते हैं रिलेटेड टू वेल्थ। वेल्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि वेल्थ जो है उसमें जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो सारे इंक्लूड है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो कोई भी फर्स्ट लाइन में अगर इकोनॉमिक्स का आंसर देना चाहे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो हम ये कहेंगे कि इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये तो इसका जो है इंस्टेंट वन लाइनर जो मीनिंग है वो है। अगर इसका हम इसके वर्ड्स के हिसाब से मीनिंग देखें तो ये जो है इसका वर्ड मीनिंग बनता है द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश। जो इकोनॉमिक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक वर्ड है ओइकोस, ओइकोस, और एक वर्ड है नेमी।
ओइकोस का जो मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में, वो होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। और नेमिंग का मतलब होता है, वो होता है मैनेजमेंट। सो बाय इकोनॉमिक्स वी मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है जो ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, ओइकोस और नेमिंग। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो बाय इकोनॉमिक्स वी मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जब हम इतना पढ़ लेते हैं, इतना जान जाते हैं, तो इसका जो लास्ट में ब्रीफ करके जो मीनिंग निकाला गया है वो है ये वाला। इसमें हम डायरेक्ट तीन चीजें लिखेंगे। इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, साइंस क्योंकि नेचुरल साइंस भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, सोशल साइंस of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction। यानी कि कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और सोसाइटी जो है मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। जो सोसाइटी है हमारी वो सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो हमारे पास ये तीन जो है मेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस in which we studies about how a consumer get maximum satisfaction, producer get maximum profit, and society get maximum social welfare। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक्स का लास्ट जो मीनिंग है वो हमने निकाल दिया। तो एंड में हम ये कहेंगे कि अगर हमने लिखना हो कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो हम एक ही लाइन लिखेंगे कि इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीज अबाउट economic activities। और English word economics derives from two Greek words oikos and nemin। Oikos means household, nemin means management। So by economics we means household management। और लास्ट में क्या लिखेंगे, economics is that branch of social science which tells us how a consumer get maximum satisfaction, producer get maximum profit, and society get मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इकोनॉमिक्स का मीनिंग आ गया होगा आपको, उम्मीद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रजलीवाल इकोनॉमिक्स एकेडमी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।